हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम कर रहे थे अपना आधुनिक इतिहास, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सुसज्जित और आपके संगठित थे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए ये घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थरहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थीं। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। तो जो 1857 की जो आपका विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम था, ये आपका इन्हीं कारणों से असफल हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो किसने दिया था इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम, वीए स्मिथ, पीआई रॉबर्ट्स, बीडी सावरकर, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी एक अवधारणा आपकी सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपका ऑप्शन सी ही सही है, बाकी आपके सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा आपके 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके विद्रोह दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। तो पाइका विद्रोह आपके किससे संबंधित है? आपके जगबंधु विद्याधर महापात्र से। नेक्स्ट आपका बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज, मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन और नेक्स्ट आपका सिलहट विद्रोह राधाराम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो जो आपका आनंद मठ है, आनंद मठ जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है, वो आपके किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर या आपके सन्यासी विद्रोह पर? तो ये आपके किसके ऊपर है? सन्यासी विद्रोह पर। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से ही लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह आधारित है और जो आपका वंदे मातरम है, वंदे मातरम ये भी आपके यहीं से लिया गया है आनंद मठ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव आपके कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या आपके महाराष्ट्र में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत आपके 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। 1840 में किसके द्वारा की गई थी? आपके भगत जवाहर मल के द्वारा। ठीक है, जिन्हें मुख्यतः किसान साहब सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिसका नेतृत्व जब किंतु बाद में ये आपका राजनीतिक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन का नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ पर किया था आपके ये? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या आपके तेलंगाना में? तो इन्होंने किया था आपके कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1850 में वेलेजली ने ट्रावनकोर यानी कि केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेजी रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मांगलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन भी आपका सही है। मांगलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। और नेक्स्ट आपका जो तीसरा कथन है ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ कथन जो है ये आपका सही नहीं है। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में
संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोंडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना डिवीजन में एक जिला है। गोको यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर बर्दवान तक फैल गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन आपके किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। एका आंदोलन जो था ये आपके 1921 से 22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। नेतृत्व किसने किया था इसका? मदारी पासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? आपके तेलंगाना, विदर्भ, मालाबार या आपके मराठवाड़ा में। तो ये हुआ था आपके मालाबार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी मालाबार, यानी कि आपके केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहर को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों, नमदूरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 मोपला विद्रोह के दो कारण थे। 1921 में हुआ था ये आपके, और इसके दो कारण थे। पहला जमींदारी का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ, फूका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह गुजरात में और चुआर विद्रोह आपके मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, कोली विद्रोह आपके गुजरात में नहीं हुआ। सॉरी, ऑप्शन सी, और आपका ऑप्शन डी भी, चुआर विद्रोह आपके मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। जो आपका मोपला विद्रोह है ये वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला द्वारा किया गया। फूका विद्रोह की शुरुआत आपके पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। किसके द्वारा? आपके भगत जवाहरमल के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोली विद्रोह। तो कोली विद्रोह आपके 1784 से 1785 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? आपके महाराष्ट्र में हुआ, ना कि आपके गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह आपके कहाँ पर हुआ? ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। ये कहाँ पर हुआ? आपके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मिदानपुर, यानी कि पश्चिम बंगाल। मिदानपुर, पश्चिम बंगाल की चुआर जाति का विद्रोह आपके 1768 में हुआ। तो करेक्ट आंसर आपके सी एंड डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विलिंग्स या आपके जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे आपके सर विलियम्स जोन्स। 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के समाज तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किस विकास पर? आपके बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या आपके तकनीकी शिक्षा को। तो ये दिया गया आपके प्राथमिक शिक्षा को।
1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू डब्ल्यू हंट्री की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था, न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या आपके पुलिस प्रशासन से। तो सैडलर आयोग संबंधित था आपके शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एमी सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले आपके कौन, हंटर आयोग है, सैडलर आयोग है, वुड का घोषणा पत्र और आपके सार्जेंट योजना। तो पहले क्या आया, आपके वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद आपका हंटर आयोग, उसके बाद आपका सैडलर आयोग और सबसे बाद में आपकी सार्जेंट योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले आपके किससे संबंधित है, ये आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए सर विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षण समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की शैक्षिकरण नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, चार्ल्स वुड, मैकाले, जेएस मिल या कॉर्नवेलिस। तो ये था आपके मैकाले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसके, आपके दयाराम बिंदुगुल, डी के कर्वे, रामाबाई, आपके महादेव गोविंद रानाडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, डी के कर्वे। डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से आपके वर्ष 1916 में बंबई में 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और आपके सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, जजिस्ट रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या आपके दयानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके 1880 में हुई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, आपके पुणे में। और आपके बीजी तिलक इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो यहाँ पर आपके कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। केवल और केवल दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा आपके 10 जुलाई को किसके द्वारा, आपके वेलेजली के द्वारा 10 जुलाई को वेलेजली के द्वारा आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों का भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा का शिक्षा देना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया, आपके मदन मोहन मालवीय ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हॉर्डिंग या आपके एनी बेसेंट ने। तो किसने किया, आपके ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास आपके 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स या आपके डलहौजी? किसने आपके सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? ये आपके वेलेजली ने की। वेलेजली ने आपके 1799 में समाचार पत्रों का आपके पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लिटन ने, रिपन, कर्जन, हेस्टिंग। तो किसने किया आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन? लॉर्ड लिटन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वर्नाकुलर एक्ट आपके 1700 सॉरी आपके 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा में अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकथन है आपका, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण है आपका, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनमें इनके लेख प्रकाशित हुए थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही है। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार में के क्रेडिट में राम मोहन राय का नाम नहीं दिया था। इसके बजाय अखबार को आधारिक तौर पर भावनी चरण बंदोपाध्याय एवं अन्य द्वारा संपादित किया गया था। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो कौन थे आपके? गांधी जी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या आपके मनसुख नजर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे आपके? सीवी रमन पिल्ले, सीएन मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्ले या आपके सीआर रेड्डी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे आपके के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी अथवा आपके स्वदेशाभिमानी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किसे जुड़ा था? महात्मा गांधी से, सीआर दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से? तो ये आपके मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। ये मोतीलाल नेहरू ने ही आपके प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। हिंदू आपके हिंदू जो समाचार पत्र था ये किसने शुरू किया आपके? ये आपके हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक जो समाचार पत्र था इसके इसके जो थे वो थे आपके सुधारक के संपादक थे। तो इसके जो ये सुधारक के कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है आपका सॉरी यहाँ पर आपका एक बार फिर देखते हैं। हिंदू के कौन थे आपके? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली आपकी एस.एन. बनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।